नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले आप बिहार के किस जिले में रहते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। 243 नवनिर्वाचित विधायकों की सूची सीईओ ने राज्यपाल को सौंपी, सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू। बिहार विधानसभा के 243 नवनिर्वाचित विधायकों की सूची गुरुवार को राज्यपाल फागू चौहान को सौंप दी गई। विधायकों की सूची सौंपे जाने के बाद बिहार में सरकार गठन की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्यपाल बहुमत के आधार पर दलों को सरकार बनाने का न्योता देंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार एचआर श्रीनिवास से मुलाकात कर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के निर्वाचित सदस्यों की सूची सौंपी गई। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बाला मुरुगन डी, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गोपाल मीना, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रंजीता भारत निर्वाचन आयोग के सचिव प्रमोद कुमार शर्मा एवं राकेश कुमार शर्मा भी उस समय मौजूद थे। तेजस्वी ने कहा, जनादेश महागठबंधन को लेकर चुनाव आयोग का परिणाम एनडीए के पक्ष में। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में शिकस्त के बाद पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेजस्वी ने एक एक कर बीजेपी, नीतीश और चुनाव आयोग पर बरसे। उन्होंने कहा कि मैं बिहार के लोगों को धन्यवाद देता हूं। जनादेश महागठबंधन का पक्षधर था, लेकिन चुनाव आयोग का परिणाम एनडीए के पक्ष में था। कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ। 2015 में जब महागठबंधन बना था तब वोट हमारे पक्ष में थे, लेकिन भाजपा ने सत्ता हासिल करने के लिए चोर दरवाजे के प्रवेश किया। तेजस्वी ने कहा, हम लोग दिल में हैं, हम जीते हैं। कहा कि बीजेपी चोर दरवाजे से सत्ता में आई है। जेडीयू तीसरे नंबर पर, नीतीश कुर्सी छोड़े। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि 900 बैलेट पेपर को रद्द कर दिया गया। इससे पहले महागठबंधन की एक अहम बैठक में 110 विधायकों ने तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के साथ साथ महागठबंधन का नेता भी चुन लिया। पटना में गुरुवार को राबड़ी आवास पर हुई बैठक में राजद के साथ कांग्रेस और वाम दल के विधायक मौजूद रहे। इस बैठक में राजद नेताओं के साथ साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद अखिलेश, बिहार प्रभारी सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर भी शामिल रहे। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस का नीतीश पर तंज, कहा बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 19 सीटों पर सिमट जाने के बाद पार्टी महासचिव तारिक अनवर ने गुरुवार को कहा कि इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि कांग्रेस को कमजोर प्रदर्शन के कारण ही महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई और ऐसे में उनकी पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि उससे चूक कहां हुई। तारिक अनवर ने नीतीश कुमार पर तंज कसा और कहा कि आखिर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में AIMIM का प्रवेश शुभ संकेत नहीं है। असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ने सीमांचल क्षेत्र की 5 सीटें जीती हैं। कटिहार से कई बार लोकसभा सदस्य रह चुके अनवर ने ट्वीट किया, भले ही भाजपा महागठबंधन येन केन प्रकारेण चुनाव जीत गया, मगर सही से देखा जाए तो बिहार चुनाव हार गया। इस बार बिहार परिवर्तन चाहता था, 15 वर्षों की निकम्मी सरकार से छुटकारा और बदहाली से निजात चाहता था। बिहार चुनाव के नतीजों पर तेजस्वी यादव बोले, हम हारे नहीं, जीते हैं। जनता ने फैसला सुनाया और चुनाव आयोग ने नतीजा। बिहार चुनाव खत्म होने के बाद गुरुवार को पहली बार मीडिया के सामने आए महागठबंधन के नेता और राजद के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी ने जदयू भाजपा पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छल कपट से सरकार बनाई जा रही है। जनता ने फैसला महागठबंधन के पक्ष में सुनाया, लेकिन चुनाव आयोग ने नतीजा एनडीए के पक्ष में सुना दिया। पटना में मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी ने जनादेश का हाईजैक किया है। हम लोग रोने वाले नहीं हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। जनता के बीच जाएंगे। हमने पूरे चुनाव बिहार के मुद्दे को उठाया। तेजस्वी ने कहा, धन बल छल के बाद भी महागठबंधन को वे लोग रोक नहीं पाए हैं। बिहार में 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब। बिहार के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया को चुनौती देने वाली अर्जी पर पटना हाईकोर्ट ने चांसलर कार्यालय सहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने 21 दिसंबर तक जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति S कुमार
की खंडपीठ ने जयप्रकाश नारायण की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया कि 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए गत 21 सितंबर को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। कोर्ट को यह भी बताया गया कि नियुक्ति के लिए अपनाई गई चयन प्रक्रिया अपने आप में विवादग्रस्त है। उनका कहना था कि 2018 के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। बिहार पुलिस में 8,415 पदों पर होगी बहाली। csbc.bih.nic.in पर कल से कर सकते हैं आवेदन। बिहार पुलिस में बम्पर बहाली होने जा रही है। सिपाही के 8,415 पदों के लिए केंद्रीय चयन आयोग ने आवेदन आमंत्रित किया है। पार्षद द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडियन रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी के लिए भर्ती की जाएगी। केंद्रीय चयन पार्षद की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर इच्छुक अभ्यर्थी अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों से 13 नवंबर से 14 दिसंबर 2020 के बीच ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन पार्षद की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उम्मीदवार कल से 14 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। बिहार के पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 24 नवंबर तक होगा बीएड के छात्रों का रजिस्ट्रेशन। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने बीएड व एमएड सत्र 2019-21 के रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। छात्र 11 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। परीक्षा प्रपत्र 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच भरे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए विलंब शुल्क के साथ 25 से 28 नवंबर तिथि निर्धारित की गई है, जबकि परीक्षा प्रपत्र भरने के लिए विलंब शुल्क के साथ 6 से 9 दिसंबर की अवधि निर्धारित की गई है। दूसरी ओर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्नातक के कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय में नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद एक बार फिर छूटे अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है। इसमें खाली बची सीटों पर न पहले से आवेदन करने वाले सभी विद्यार्थी नामांकन ले सकेंगे, बल्कि नए आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। यह पोर्टल 22 नवंबर तक एक्टिवेट रहेगा। आर्थिक मोर्चे पर बिहार की नई सरकार के सामने कई महत्वपूर्ण चुनौतियां, करने होंगे विशेष प्रयास। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 सालों के दौरान आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती, रोजगार सृजन, साक्षरता समेत सरकार को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, वहीं फिर से नई सरकार के सामने और इस बार उसे इस मोर्चे पर सफलता के लिए अपना पूरा दमखम दिखाकर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में पिछड़ेपन से उबारना होगा। बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का 1/3 है। यह राज्य में आर्थिक गतिविधियों की कमी को दर्शाती है। पिछले वित्त वर्ष में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 31,287 रुपये थी, जो कि राष्ट्रीय औसत 94,954 के करीब 33% थी। यहाँ आंकड़ा दर्शाता है कि राज्य में आर्थिक गतिविधियाँ किस कदर सुस्त थी। राज्य की आर्थिक निष्क्रियता से कई क्षेत्रों पर असर पड़ा है। इसके दूसरा सबसे अधिक पिछड़ापन साक्षरता के क्षेत्र में देखा गया। बिहार की साक्षरता दर 70.9% है, जो कि देश में तीसरी सबसे कम है। एनडीए की औपचारिक बैठक के बाद तय होगा नेता का नाम। नीतीश बोले, फिलहाल शपथ ग्रहण का वक्त तय नहीं। बिहार में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद पहली बार मीडिया के जरिए प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि एनडीए की औपचारिक बैठक के बाद ही नेता का नाम पर मुहर लगेगी। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में एनडीए को बहुमत मिला है, लेकिन हमारे गठबंधन में शामिल सभी 4 घटक के नेता मिल बैठकर आपसी सहमति से कोई फैसला करेंगे। नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम कब होगा यह तय नहीं है। शपथ ग्रहण दीपावली के बाद होगा या छठ के बाद, यह फिलहाल नहीं कहा जा सकता है। नीतीश कुमार ने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद हर एक सीट पर विश्लेषण किया जा रहा है। हम लगातार सभी लोगों के साथ मिल बैठकर इसकी समीक्षा कर रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे अंतिम खबर की। तो जीतन राम मांझी ने कहा, बिहार में नीतीश की सरकार बनवाने में कांग्रेस करे सहयोग। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी
प्रमुख जीतन राम मांझी ने गुरुवार को कहा कि राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने में कांग्रेस भी सहयोग करे। कांग्रेस की जो नीति है उससे नीतीश कुमार बहुत दूर नहीं है। बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो राजहित में नहीं है, उसे नीतीश कुमार ने नकारने का काम किया है। वहीं मांझी ने राजद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में टिकट बेचे गए। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय रघुवंश बाबू की राजद की नीतियों से परेशान होकर पार्टी छोड़ दी थी। बता दें कि हम के विधायकों के साथ जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। तो इसी तरह बिहार से जुड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।